तुमसे क्षमा। नहीं, आप पिता है मेरे, और महादेव और श्री कृष्ण ने आपको क्षमा कर दिया। मेरे लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और कुछ नहीं। हे शिवांश, इस ध्वज पे मेरा अधिकार कभी था ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। केवल अहंकार में उन्मत्त हुआ मूर्ख ही ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास कर सकता है। आपने एक मर्यादा का उल्लंघन ना करने के लिए मुझे ये ध्वज ले जाने दिया, किंतु मुझे ये ज्ञात है, यदि आप चाहते तो मुझे उसी क्षण पराजित कर देते। मुझे क्षमा कर दीजिए शिवांश। कृपा से प्राप्त हुई इस पुत्री का मैं कन्यादान करना चाहता हूं। कृपया आप अपनी अनुमति दें और विवाह समारोह में उपस्थित होकर वर और वधू को अपना आशीर्वाद दें। अवश्य। तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण हो। हमारे जीवन में आई थी हमारी पुत्री, और वो क्षण भी आ गया कि विवाह करके हमारे प्रांगण से विदा भी हो जाए। हमारा दुख मत देखो वाणी, हमारी पुत्री का सौभाग्य देखो। माता पार्वती और महादेव के आशीर्वाद से उसे कितना सर्वश्रेष्ठ वर मिला है।
कल्याण हो। तुम दोनों का सदैव मंगल हो। तुम दोनों के मन को एक दूसरे से सदैव शांति प्राप्त हो और एक दूसरे के मन को समझने का विवेक निरंतर बना रहे, न केवल इस जन्म में अपितु प्रत्येक जन्म में। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर रहो। दाम्पत्य जीवन का अर्थ सार्थक करो। जीवन पर्यंत ये कभी नहीं भूलना कि तुम्हारे जीवन में जो ये संग साथ है वो तुम्हारे प्रेम सूत्र से बंधा है। पति पत्नी होने के पूर्व तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका रह चुके हो। ऐसे में दाम्पत्य धर्म की रक्षा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। सदैव साथ रहो, सुखी रहो। यदुवंश की वृद्धि करो, यदुवंश की मर्यादा समृद्ध करो। मैं आभारी हूं महादेव का कि उन्होंने अपने अंश को हमारे कुल के साथ जुड़ने और हमारे कुल की मान वृद्धि का अवसर दिया। और मैं आभारी हूं यदुवंशियों का कि उन्होंने हमारी पुत्री को सहर्ष अपनी वधू के रूप में स्वीकार किया। अनिरुद्ध और उषा, मैं तुम दोनों को यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम दोनों द्वारका, कैलाश और शोणितपुर इन तीनों ही जगहों के मान और गौरव की वृद्धि करो। पुत्री उषा, पिता होने के अधिकार के नाते कदाचित मैंने कुछ अतिरिक्त बंधन और अनुशासन में तुम्हें रखा। यदा कदा स्नेह आंध होकर उनसे कठोर व्यवहार भी किया। अपने उस बर्ताव के लिए मैं क्षमा प्राप्त करने का अधिकारी हूं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। किंतु तुम्हारे भविष्य और दाम्पत्य जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने का अधिकारी तो जमाता अनिरुद्ध के साथ सदैव आनंद मोद से रहो और अपने पितृकुल के गौरव की रक्षा करो। पुत्र अनिरुद्ध, तुम सदैव मेरी पुत्री उषा का ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। जननी के धन को संपूर्णता नहीं निभा पाई, लेकिन एक माता होने के नाते कामना करती हूँ कि हमेशा तुम्हें सुख और शांति मिले।
कूदो नहाओ, पूतो फलो। प्रभु, क्या मैं मनुष्य के रूप में इस महान क्षण का साक्षी बन सकता हूँ? अवश्य। कैलाश में तुम्हारे कारण सदैव संकट बना रहता है। मेरे मोदक पर और मुझे विविध प्रकार से अपने मोदक की रक्षा करनी पड़ती थी। अब तुम अपने पति के घर जा रही हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने पति पर इस तरह अत्याचार मत करना। आप चिंता ना करें प्रथम पूज्य, मैं सारे मोदक इन्हीं को ग्रहण करने दूंगा। नहीं, यदा कदा मुझे भी आमंत्रित कर लिया करना। मोदक के लिए मैं कभी भी और कहीं भी पहुंच सकता हूं। उषा, तुम बहन हो हमारी, सदैव ही स्मरण रखना कि कैलाश में तुम्हारा स्थान और कोई नहीं ले सकता। यदि कभी भी अपने भ्राता की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच होकर स्मरण करना, मैं अवश्य आऊंगा। अनिरुद्ध, हमारी बहन का ख्याल रखना। आप निश्चिंत रहें, आपकी बहन को मैं सदैव प्रेम और सुख में रखूंगा। क्या हुआ वासु? आइए नव वर वधू के साथ क्रीड़ा और परिहास की प्रक्रिया आरंभ करें। वासु, तुम यहां अपने मन की बात निसंकोच होकर कह सकते। प्रभु, आपके दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय कितने भाग्यशाली हैं। उन्हें दो दो बहनों के भाई होने का अवसर मिला है। उन्हें भाई के सभी दायित्वों को पूर्ण करने का अवसर मिला है। पहले अशोक सुंदरी और फिर उषा, जो उनकी बहन तुल्य है। उन दोनों के मुख पर संतोष का भाव देखकर और उस बहन के मुख पर संतोष का भाव देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि इस सुख से मैं सदैव वंचित रहूंगा। उस सुख की कल्पना मात्र से ही मेरे नेत्र छलछल हो जाते हैं। वासुकी, स्पष्ट शब्दों में कहो। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। आज पहली बार मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है कि मेरी भी एक बहन हो। जिसका मैं पोषण कर सकूं, जिसे मैं भाई का प्रेम दे सकूं। इस दिव्य अनुभूति की इच्छा उत्पन्न हो गई है प्रभु। साथ में यह आभास भी हो रहा है कि यह संभव नहीं हो सकेगा। ये मानवीय अनुभूति एक नाग को कैसे प्राप्त हो सकती है प्रभु? किंतु फिर भी वासुकी, बहन का दायित्व एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। एक बहन अपने भाई को
सदैव अनुग्रह व्यक्ति के रूप में देखती है। बहन के लिए उसका भाई उसका प्रथम मित्र होता है, प्रथम साथी होता है। जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो बहन की यही अपेक्षा होती है कि उसका भाई उस समस्या को अवश्य सुलझाएगा। भाई के कृत्यों से प्रेरित होती है बहन, वो उसके कृत्यों का अनुसरण भी करना चाहती, और ये दायित्व केवल उसकी विदाई तक ही सीमित नहीं होता। इस दायित्व को तो आजीवन निभाना पड़ता है। प्रभु, आपके पुत्र और पुत्रियां आपके आशीर्वाद के रूप में विभिन्न लोकों में वास कर रहे हैं, तो फिर नागलोक को ही ये आशीर्वाद प्राप्त क्यों नहीं है प्रभु? क्या आपकी पुत्री के रूप में आपकी ऊर्जा नागलोक को प्राप्त हो सकेगी? मेरी ऊर्जा को संभाल पाना सरल नहीं है वासुकी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से सब संभव हो सकता है। विवाह के उपरांत ऐसी धनुष्बाण वाली क्रीड़ा तो मात्र परिहास का अवसर है भैया, देखना सभी को आनंद आएगा। किंतु ये लक्ष्य तो उनके लिए अत्यंत कठिन है। लक्ष्य जितना ही कठिन, परिहास उतना ही अधिक। ये क्या, कहीं युद्ध आरंभ होने जा रहा है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए देवराज। देखना है अनिरुद्ध और उषा में धनुर्विद्या में कौन अधिक संपन्न है। तुम मुझे अति प्रिय हो वासुकी, तुमने सदैव मेरी सेवा की, मेरे कंठहार बने, त्रिपुरासुर संहार हो, समुद्र मंथन हो, तुमने और तुम्हारे कुल ने सृष्टि के कल्याण हेतु और देवों की सहायता हेतु सदैव अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हें एक ऐसी बहन का सुख प्राप्त होगा जो भविष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटाएगी। किंतु मैं तुमसे पुनः पूछ रहा हूं वासुकी, क्या तुम अपनी इस बहन के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों की पूर्ति करने के लिए तैयार हो? निसंदेह प्रभु, मैं हर प्रकार से अपनी बहन की रक्षा करूंगा। उसकी प्रसन्नता और उसकी सुरक्षा हेतु अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा प्रभु। प्रभु, मुझे एक बहन दे दीजिए प्रभु, मुझे एक बहन दे दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे एक बहन दे दीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए प्रभु, मुझे बहन दे दीजिए। तथास्तु। शिवा मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव
आपसे एक निवेदन और है, इसे अपना नाम भी दे दीजिए ताकि जब भी कोई इसका नाम ले उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो प्रभु। जिसका जन्म मेरे मन से हुआ है उसका नाम होगा मनसा। मनसा, महादेव की मानस पुत्री मनसा।